हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आज रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। स्टार्ट करेंगे। हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पे है नंबर आप लोगों के लिए। तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं क्या निकल के आता है। नाइन ऑफ शॉर्ट्स, फोर ऑफ शॉर्ट्स, सन, डेविल, हैंग्ड मैन, टू ऑफ कप्स, डेथ, magician, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, सेवन ऑफ शॉर्ट्स, सेवन ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। चलिए गाइस, मैं आपको आपकी रीडिंग बता देती हूँ कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि आपकी जो पर्सन है उनकी स्थिति बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। सीरियसली, जिनके बारे में भी आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो, सीरियसली उनकी जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी है उस पर्सन की लाइफ के अंदर। जी, अब मैं कार्ड्स बोलना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर आपके जो पर्सन है, एक तो यहाँ पर डेविल विद क्वीन ऑफ शॉर्ट्स से, यहाँ सबसे पहला मैसेज मैं यहाँ पर ये देना चाहूँगी कि आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर ना कोई इंसान है जो उनको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करे। लिटरली उनकी लाइफ के अंदर कोई डेविल मौजूद है जो उन्हें लिटरली परेशान करने की कोशिश कर रहा है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स से कोई फीमेल नज़र आ रही है जो आपके पार्टनर को कॉन्टिन्यूसली टारगेट कर रही हैं। ठीक है, ये मदर भी हो सकती हैं, कोई फीमेल फिगर है जो आपके पार्टनर को लगातार नेगेटिव हिट पे हिट दे रही है। ठीक है, ये कोई डेविल इस पर्सन की लाइफ के अंदर मौजूद है। एंड आपकी जो पर्सन है ना वो मतलब जैसे कहते हैं ना कि कई बार इंसान ब्लैंक हो जाता है, कुछ कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, एक तरफ कोई इंसान है जो यहाँ पर इस पर्सन को टारगेट करा है, दूसरी तरफ ना इस पर्सन का ऐसा मन होता है, इनको ऐसा लगने लगा है कि मैं अच्छाई पर से विश्वास ही उठा दूँ। अच्छा इंसान इस दुनिया के अंदर नहीं होता है, या फिर इस पर्सन ने ना मतलब ऐसा मान लिया है, सन विद एट ऑफ कप्स। इस पर्सन को ऐसा फील होने लगा है कि मेरी लाइफ में कभी खुशियाँ नहीं आएंगी, कभी पॉजिटिविटी नहीं आएगी। जैसे वो ना सन से मूव ऑन करके जा रहा है, खुशियों से मूव ऑन करके जा रहा है। जैसे उसने ये पर्सन ने मान लिया है कि उसे ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नसीब नहीं होंगी, कुछ भी उसके लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होगा जो बहुत पॉजिटिव हो। क्योंकि इस डेविल विद क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, कोई ऐसा इंसान उस व्यक्ति की ज़िंदगी के अंदर आ चुका है जो उसकी लाइफ को जिसने हेल करके रख दिया है, या जो पूरी तरीके से स्टक करके रख दिया है। आज के टाइम में आपके पार्टनर की कंडीशन ये है, हैंगमैन विद सेवन ऑफ शॉर्ट्स, कि आपके पार्टनर ना बस एक तरीके से उसको, इस पर्सन को ये लगता है कि हर तरफ से उस व्यक्ति को धोखा ही धोखा मिला है। जाने कि वो ऐसा सोचता है कि बहुत सारे धोखे मैंने खा लिए हैं। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा विक्टिम फील करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनको बहुत सारे धोखे दे दिए यूनिवर्स ने, लोगों ने,
इतने धोखे, इतनी इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर कभी डिज़र्व नहीं करते थे, जो चीज़ें उन्हें मिल गई हैं। यहाँ पर 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड मैजिशियन, जैसे होता है ना, लोग ऐसा कहते हैं भगवान कुछ ऐसा कर दे, मतलब मेरी इच्छा पूरी कर दे, मेरी लाइफ सुधर जाए, ये इच्छा पूरी कर दे, मेरी लाइफ सुधर जाए। आपके पर्सन 4 ऑफ शॉर्ट्स विद मैजिशियन, ये दोनों कार्ड दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन ने इच्छाओं को ही सरेंडर कर दिया। लाइफ के अंदर जब आपके वो सिचुएशन आ जाए जहाँ पर आप ये कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि अब जो मैं आपसे मांगू तो मुझे लगता नहीं कुछ मांगने लायक मेरे पास बचा हुआ है, या मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा मांग लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, या मांग लूंगी तो कुछ कुछ खुश हो जाऊंगी, मुझे खुशी समझ में नहीं आती। तो उसने जैसे अपनी इच्छाओं को ही जैसे सरेंडर कर दिया है। इच्छाओं को देखो, इच्छाओं को तो हर कोई सरेंडर करता है जब उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना होता है, लेकिन एक होता है कि इच्छा बची ही नहीं है। ये दो तरीके से होता है, या तो आपको भगवान ने इतना सब कुछ दे दिया हो कि अब आपकी इच्छा नहीं बची, ठीक है। किसी को, मतलब यहाँ पर एक महादेव जी का एक मैसेज है जो मुझे याद आ रहा है कि किसी को ये दुख है कि उसके पास कुछ पाने को शेष नहीं, और किसी को ये दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं। दो ही केस में आप इस तरीके के इंसान हो जाते हो, या तो आपके पास कुछ भी ना हो, ठीक है, तो आप कहते हो भगवान आपने आज तक तो कुछ दिया नहीं मुझे, तो अब मुझे आगे भी कोई मेरी ख्वाहिश ऐसी है नहीं, ठीक है। दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जिन्हें सब कुछ नसीब हो गया होता है, उन्हें सब कुछ मिल गया होता है, फिर उन्हें लगता है कि अब मांगने के लिए मेरे पास कुछ बचा नहीं भगवान, तो मुझे अब मैं क्या मांगू आपसे, ठीक है। एक इंसान ऐसा है कि मांग मांग के थक गया, उसे भगवान ने कुछ दिया नहीं। एक इंसान ऐसे इतना सब कुछ मिल गया कि वो सब कुछ पाने के बाद थक गया मतलब एक इंसान कह रहा है कि मतलब एक इंसान के पास कुछ खोने को शेष नहीं, और एक इंसान है जिसके पास पाने को कुछ शेष नहीं, ठीक है, क्योंकि एक इंसान को बहुत कुछ मिला हुआ है। तो जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे ना, मैंने अपनी इच्छाओं को ना सरेंडर कर दिया, मैंने मतलब सब छोड़ दिया, मैंने मर्जी, मुझे मेरी कोई इच्छा नहीं बची, मुझे कुछ नहीं मांगना ईश्वर से, कुछ नहीं है मांगने लायक। और ऐसे उसने पर्सन ने पॉजिटिविटी पे से ऊपर से हटा दिया अपना दिमाग, कि मुझे कभी खुशियाँ नसीब हो सकती है। जैसे उसने ऐसा मान लिया है सन विद 8 ऑफ कप, जैसे मुझे खुशियाँ कभी नसीब नहीं होंगी, मेरी लाइफ में नहीं लिखी हुई है, मतलब उस तरीके से उसने अपने आप को मना लिया है। क्योंकि जब आप लगातार बहुत ज़्यादा डार्क फेस देख लेते हो, लगातार आपको ऐसा लगता है कि आपको भगवान ने बहुत ज़्यादा टेस्ट कर लिया है, कुछ भी तो नहीं दे रहा है वो आपको, लेकिन आपको ऐसा लगने लगता है कि खुशियों पर शायद मेरा हक ही नहीं है, मैं शायद डिजर्व ही नहीं करता या नहीं करती, तो ठीक है, नहीं करता तो मैंने भी इस तरीके से सोच लिया कि मैं भी कुछ नहीं मांगूंगा या नहीं मांगूंगी, उस तरह की एनर्जी में ये पर्सन जा चुके हैं। हैंगमैन विद 7 ऑफ शॉर्ट्स, आपके पर्सन को आज तक ये नहीं समझ में आया कि ये आपसे क्यों भागे, कहीं ना कहीं आज भी आपको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। 2 ऑफ कप्स विद 7 ऑफ कप्स, आप देख रहे हो 2 ऑफ कप्स के नीचे 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आज भी ना ये पर्सन हमेशा परमात्मा से एक चीज पूछते हैं कि उनको ये समझ में क्यों नहीं आया, ये आपसे क्यों भागे उस टाइम पीरियड में, इनकी बुद्धि ऐसी क्यों हो गई थी, या फिर अचानक से इनके दिमाग में ऐसी चीजें क्यों आने लगी थी, ये आपसे रन क्यों करने लगे थे। जैसे मान लीजिए आपका पार्टनर जो है वो आपसे रन करा है पास्ट में, ठीक है, तो आपसे रन करने के पीछे रीजन क्या था, ये पर्सन ये चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके कनेक्शन में आप दोनों यहाँ पर खड़े हुए हो, आप दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मान लो छोटे मोटे इश्यूज हैं, आप दोनों यहाँ पर खड़े हुए हो, अब उन इश्यूज को लेकर आप अपने पर्सन से, आपके पर्सन आपसे दूर भाग जाए, तो जैसे ही आप दोनों दूरी बढ़ाओगे, आप दूरी बढ़ा दिया आपने, तो फिर और सारे इश्यूज बीच में आ जाएंगे, ठीक है। जब आप पास आने की कोशिश करते हो ना तो इश्यूज सॉल्व होते हैं, लेकिन आप भागने की कोशिश करते हो तो इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि उस वक्त जब मेरे कनेक्शन में इतने सारे इश्यूज नहीं थे तो मैं फिर भागा क्यों, ठीक है। और अगर मैं भागकर आज यहाँ पर आ ही गया हूँ या आ ही गई हूँ, तो अब मैं इतना स्टक क्यों हूँ, या मैं इस तरीके से परेशान क्यों हूँ। क्योंकि इंसान किस कंडीशन में भागता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इंसान किसी से भाग रहा है तो इसलिए भाग रहा है कि मुझे तुमसे खुशी नहीं मिल रही और मैं कहीं और खुशी ढूंढने जा रहा हूँ अपनी, तो फिर जाओ ना बेटा, खुश रहो वहां पे। तो वहां खुशी नहीं है, जहां पर गया है वहां तो डेविल है, वहां उसे खुशी नहीं मिल रही, ठीक है। और बार बार वो सवाल करता है कि मैंने कदम आपकी तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ाया, मतलब उसका दिमाग ये चलता है कि उसे कदम आपकी तरफ आगे बढ़ाने चाहिए थे ना, उसने ये क्यों किया कि वो आपसे ही और तेज रन करेगी। अब जब आपसे रन करेगा तो इश्यूज, पहले इश्यूज इतने थे अब इश्यूज इतने हो गए, ऑब्वियसली बात है, भागोगे तो इश्यूज कम थोड़ी होंगे, बढ़ जाएंगे। तो बस उसको वो एक सवाल का आंसर चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया, या उस समय मेरी अकल पे कौन से पत्थर पड़ गए थे जो मैंने इस तरह की हरकत की, और मैं भागा क्यों। आज भी उस इंसान को सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि मैं क्यों भाग गया था। हैंग मैन विद 7 ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है, मैंने इस तरह की चीटिंग आखिर की तो क्यों, जबकि मेरी तो खुशी ही वो इंसान था। इस लाइन को दोबारा सुनना, आपका पार्टनर जानता था कि आप उसे प्यार करता है, आप उसकी खुशी हो, फिर भी वो ये जानना चाहता है कि वो आपसे क्यों भागा, ठीक है। मतलब उस समय उसका दिमाग इतना वेला क्यों हो गया था, इतना खराब क्यों हो गया था, इतने दिमाग पे अकल पे पत्थर क्यों पड़ गए थे कि उस टाइम पीरियड में इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो गया था
कि वो आपसे भागे। एक्चुअली यहाँ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि जब इंसान की लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो वो राइट वन को नहीं पहचान पाता, और ये राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। मैं राहु का नाम इसीलिए लेती हूँ क्योंकि राहु एक इल्यूजनरी प्लैनेट है। वो जब भी महादशा या अंतरदशा में आते हैं तो वो लर्निंग देते हैं, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं राहु केतु। तो वो क्या करते हैं, आपको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपको जो हम देना चाहते हैं आप उसके लिए कितना रेडी हैं। राहु की माया से वही इंसान बच सकता है जिसका केतु बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, जो इंट्यूशंस को सुनकर डिसीजन ले ले उस टाइम पीरियड में। क्योंकि राहु की जो माया होती है वो कुछ इस तरीके की होती है कि वो आपको इतना सब कुछ एक बार में दिखा देंगे कि आपको लगे ओ माय गॉड, ये तो बहुत अच्छी अच्छी चीज है। जैसे कहते हैं ना कि अब दूर से कोई पत्थर चमक रहा है और आपको लगा कि ये तो हीरा है, आप दौड़कर भाग कर गए, आपसे अरे मुझे हीरा मिल गया, भाग कर गए, पता चले वहां पर कोई कांच का टुकड़ा चमक रहा था। ये है, जब तक आप वहां पर भाग कर जाओगे और उस कांच के टुकड़े को उठाओगे तब तक आपका गेम ओवर हो चुका होगा। तब तक फिर आपको समझ में आएगा कि ये मैंने क्या कर दिया। तो उसकी माया से सिर्फ और सिर्फ आपको आपके इंट्यूशंस बचा सकते हैं, और स्पेशली डिवाइन सोल्स जितनी भी हैं, ये बिना इंट्यूशंस को फॉलो किए कभी कोई डिसीजन ना ले तो इनके हित में होगा। क्योंकि अगर ये इंट्यूशंस को इग्नोर करके डिसीजन लेते हैं तो पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि मुंह की खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपके पार्टनर की एनर्जी है कि उस टाइम पीरियड में इतना सारा कंफ्यूजन या इतना सारा इल्यूजन इस पर्सन की लाइफ के अंदर क्रिएट हो गया कि ये नहीं समझ पाए कि रियल वन क्या है, या फिर इन्हें लगा कि वो चमकता हुआ जो ये देख रहे हैं सामान वो हीरा है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। सो अभी इस पर्सन की एनर्जी ये निकल के आ रही है। यहाँ पर है 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड डेथ। 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड डेथ, ये दोनों कार्ड सिखा रहे हैं कि आपके पर्सन रातों में हमेशा ऐसा सोचते रहते हैं। जब भी रातों में जागते हैं तब भी इनके दिमाग में यही चलता है कि सब कुछ खत्म हो गया मेरी लाइफ में, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा। मतलब ये रातों में जागते हैं तो इसी तरीके की बातों को सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। और ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि सब चीज़ों का इल्ज़ाम भी मैं किसी और को नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, क्योंकि जो कुछ हुआ है उसका कारण तो सिर्फ मैं ही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो इंसान ही आपसे भागा है तो वो किसी को दोष भी नहीं दे सकता ना, ठीक है। क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया उस टाइम पीरियड में कि उसके साथ क्या हो गया, या फिर वो मतलब कहते हैं कि आपके ऊपर माया हावी हो गई। वो टेस्ट करते हैं, कोई भी प्लैनेट जब भी आपकी महादशा में आता है, अंतरदशा में आता है, वो आपको टेस्ट करता है किसी पर्टिकुलर लेसन को लेकर कि आपने वो लेसन सीखा या नहीं। अगर आपने उस लेसन को नहीं सीखा तो वो साइकिल में घुमा देगा आपको आकर, और आपने अपना टेस्ट बहुत अच्छे से निकाला तो आप बच गए, तो आप बच गए, ठीक है। तो हमारी तो लाइफ टाइम की परीक्षा होती है जब भी कोई प्लैनेट्स हमारे ऐसे होते हैं जो नीच की राशि में हैं, या फिर जिनके साथ हमारी लर्निंग जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से भी हो सकता है कि हमें टेस्ट करते हैं। अगर हम टेस्ट में फेल हुए तो इनका रिजल्ट जो है वो हमारे फेवर में नहीं आता, और अगर हम पास हुए तब ये रिजल्ट हमको अपने फेवर में देते हैं, ठीक है। और ये बार बार ऐसे टेस्ट करते हैं जब जब ये उस जगह पर आएंगे, गोचर में आएंगे या प्रत्यंतर दशा में आएंगे, या फिर एक तरीके से कहें कि किसी भी तरीके से महादशा अंतर दशा में आएंगे। सो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन बस अब एक ही चीज़ में दिमाग लगाए रहते हैं कि बस जैसे जैसे काम होता रहे और चीज़ें चलती रहे, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स सिखा रहा है कि इस पर्सन के मन में बहुत सारे डर हैं। इतना सब कुछ हो गया इस पर्सन की लाइफ में कि आप ये पर्सन हर चीज़ से डरते हैं, हर चीज़ से, ठीक है। जो चीज़ आपने कभी लाइफ के अंदर एक्सपेक्ट ना की हो कि ये मेरे साथ हो सकता है, अगर वो भी हो जाए तो इस इंसान के बाद फिर उस इंसान का कुछ नहीं होता। फिर उसे हर चीज़ से डर लगता है। उसे लगता है कि जब इतना सब कुछ हो सकता है मेरी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड, तो फिर तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो फिर वहां से उसका डरना चालू हो जाता है और फिर उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस मरने लगता है। तो वो एनर्जी मेरे को स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन अगले नेक्स्ट सेक्शन में भी मुझे कंटिन्यूस दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स, अगेन दो क्वीन की एनर्जी आ गई। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग आई है, और कोई ऐसी आई है जो बहुत ही बड़ी डेविल है, या बहुत ही बड़ा डेविल है।
ठीक है, यहाँ भी 3 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, यहाँ लवर्स, आपके पर्सन के मन में आपको लेकर प्यार बहुत है, लेकिन अब ये जो एनर्जी है ना, इनसे जो गलती हो गई, अब इस गलती की जो सज़ा है वो कुछ ऐसी है कि इनको थर्ड पार्टी मिल चुकी है, और बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है कोई ऐसा, जिससे इसी पर्सन को अपनी लाइफ से भगा पाना बहुत मुश्किल है। मतलब इसको ऐसे कहो कि कोई इंसान है जो राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं ले पाया, और एक गलत डिसीजन की वजह से आज वो बहुत ज़्यादा पछतावे में है कि उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, बुरा फंसा है ये इंसान। ठीक है, ये उस समय पर जब आपसे भागे तब समझ नहीं पाए, और अब जब ये भागकर एक जगह पर पहुंचे हैं तब इन्हें सारे पत्ते खुल रहे हैं, जब इनके सामने सब चीज़ें इन्हें समझ में आ रही, तो इन्हें लग रहा है कि इनसे बहुत 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 ज़्यादा बड़ी मिस्टेक हो गई। आज भी इन्हें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि उस समय इनके दिमाग पे ऐसे पत्थर क्यों पड़ गए थे। ठीक है, इसी को ये अपना नसीब बोलते हैं, शायद उन्हें लगता है कि नसीब की चीज़ है कि मुझे इतनी अच्छी चीज़ जो मुझे मिली हुई थी लवर्स, उसे मैंने खो दिया अपने हाथों से। ठीक है, ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही। नेक्स्ट एक्शन में मुझे थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, उसका जाना मुझे नज़र नहीं आ रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी यहाँ दिखाई दे रही है जो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। आपके पर्सन के साथ सॉलिड कर्मा बन गया उस व्यक्ति का, ये चीज़ नज़र आ रही है। गाइज, आपसे रीडिंग कितना रेजोनेट करी मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।